प्रदेश का एक छोटा लेकिन संवेदनशील जिला नंदीपुर, जहां हर कोने में राजनीति की जड़ें फैली हुई थी। यहाँ का प्रशासन लंबे समय से ढीला, भ्रष्ट और सत्ता के इशारों पर नाचता रहा। लेकिन इस बार सरकार ने यहाँ आईएएस अधिकारी पूनम रावत को डीएम बनाकर भेजा। एक ऐसा नाम जो ईमानदारी, निडरता और नियमों के लिए जाना जाता था। पूनम ने आते ही सारे विभागों की बैठक बुलाई, सबको चेतावनी दी, चाहे कोई भी हो, अगर नियम तोड़ा तो कार्रवाई निश्चित है। मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाली। जिले में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। कुछ अधिकारी सावधान हो गए और कुछ तिलमिला उठे। नंदीपुर में दिन में अफसरों की फाइलें चलती थीं और रात में शराब और साजिश। खासकर रामनगर पुलिस चौकी, जहां शराब पीकर ड्यूटी करना आम बात थी। वहीं पास में एक बालिका छात्रावास भी था, जहां की लड़कियां रात में असुरक्षित महसूस करती थीं। एक दिन डीएम पूनम को गुप्त सूचना मिली, मैडम, रामनगर चौकी के कुछ पुलिसकर्मी रात में नशे में आते हैं और हॉस्टल की लड़कियों को परेशान करते हैं। पूनम ने उसी समय निर्णय लिया, आज रात में बिना किसी को बताए निरीक्षण करूंगी, अकेले। ड्राइवर, एक होमगार्ड और डीएम मैडम की सरकारी गाड़ी, ये तीनों रात को निकल पड़े रामनगर की ओर। मैडम ने डीओ यानी डेली ऑफिसर को भी सूचित नहीं किया, क्योंकि उन्हें शक था कि सूचना लीक हो सकती है। रास्ता सुनसान था, चांदनी में भी अंधेरा गहराया हुआ था। पूनम ने कहा, अगर कोई मेरा रास्ता रोके तो गाड़ी बैक मत करना, मुझे उतार देना, मैं खुद देख लूंगी। रामनगर चौकी से 200 मीटर पहले डीएम मैडम ने गाड़ी रुकवाई। हैरत की बात, चौकी के पास 4 पुलिसकर्मी खुले में शराब पी रहे थे। एक इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और एक चौकी प्रभारी। उनमें से एक था राघव यादव, एक दबंग इंस्पेक्टर जो स्थानीय विधायक का खास था। डीएम के अचानक वहां पहुंचने पर सब चौंक गए। राघव फिर भी बेशर्मी से बोला, ओ मैडम, आप तो अचानक सूरज की तरह निकल पड़ी, इतनी रात को अकेली। पूनम ने कड़क स्वर में कहा, ये सब ड्यूटी पर हो और शराब पी रहे हो, अपनी बिरादरी की इज्जत नहीं है। जब पूनम ने एसपी को फोन मिलाने की कोशिश की, राघव आगे आया और उनका मोबाइल झपट लिया। फोन रखने की जरूरत नहीं मैडम, आज अब हमारे साथ हैं, ऊपर वालों से तो बात बाद में भी हो जाएगी। बात अब सिर्फ ड्यूटी की नहीं रही थी, ये शालीनता की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। राघव ने एक हाथ से उनका फोन पकड़ा और दूसरे हाथ से शराब की बोतल हवा में उछाली, जैसे जश्न हो रहा हो। बाकी पुलिसकर्मी हंस रहे थे। पूनम शांत थीं, लेकिन भीतर क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने धीरे से अपनी कोट की जेब से अपना सेकंड फोन निकाला, जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग थी। उन्होंने बिना किसी को दिखाए फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और उसे गाड़ी के नीचे छिपा दिया। तभी पास की झाड़ियों से एक फुसफुसाती आवाज आई, मैडम इधर आइए, मैं आपको बचा सकती हूँ। एक 17 साल की लड़की सीमा, जो हॉस्टल की छात्रा थी, वो टॉयलेट के लिए बाहर निकली थी और सब कुछ देख चुकी थी। सीमा ने कहा, मैडम मैं बाइक से भाग सकती हूँ, मेरे पीछे बैठ जाइए, चौकी के पीछे से रास्ता है। पूनम बिना डरे बाइक पर बैठी। सीमा ने बाइक को खेतों और पगडंडियों के रास्ते दौड़ा दिया। पीछे से आवाजें आ रही थी, लेकिन अंधेरे में कोई पीछा नहीं कर पाया। 20 मिनट बाद वे पहुंचे लहरपुर थाना, जो राघव की सीमा से बाहर था। डीएम ने तुरंत लहरपुर थाने से चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी को फोन किया। एसपी अभिषेक त्यागी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा, मैडम आप अकेले नहीं जाना चाहिए था, मैं कुछ नहीं कर सकता। पूनम ने कहा, अब मैं देखती हूं कि आप क्या कर सकते हैं। सुबह होते ही जिलाधिकारी कार्यालय में चहल पहल मच गई। डीएम पूनम रावत ने इंस्पेक्टर राघव यादव और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। स्थानीय विधायक गोविंद शुक्ला, जो राघव का संरक्षक था, लखनऊ जाकर सरकार पर दबाव डाला। ये डीएम जनता में डर फैलाने आई है, ये सब ड्रामा है, ट्रांसफर कराइए इसका। लेकिन मामला अब मीडिया में था। खबर चली, डीएम से छेड़खानी, इंस्पेक्टर ने छीना फोन, नशे में धुत पुलिस। डीएम पूनम की बहादुरी की खबर हर चैनल पर चर्चा का विषय बन गई। कुछ ने कहा पब्लिसिटी स्टंट, तो कुछ ने कहा ये नई पीढ़ी की आईएएस है। डीजीपी के आदेश पर जांच आयोग गठित हुआ। सीबीआई जांच की मांग उठी। आईएएस लॉबी ने राष्ट्रपति तक ज्ञापन भेजा। सीमा को धमकियां मिलने लगी, अगर तूने गवाही दी तो तेरा भाई नहीं बचेगा। डीएम ने उसे सरकारी सुरक्षा दी और हॉस्टल से निकालकर महिला संरक्षण गृह में भेजा। सीबीआई ने जीपीएस रिकॉर्ड, कॉल लॉग्स, डीएम की दूसरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग, चौकी की शराब की बोतलों की रिपोर्ट, सब कुछ जुटा लिया। पूनम ने खुद कोर्ट में कहा, अगर एक डीएम भी सुरक्षित नहीं तो आम महिला का क्या। गवाही में सीमा, ड्राइवर और जीपीएस का डेटा मुख्य सबूत बना। कोर्ट ने राघव यादव को 7 साल की सजा और 3 पुलिसकर्मियों को 3-3 साल की सजा सुनाई। एसपी त्यागी को पद से हटाया गया और विभागीय जांच का आदेश दिया गया। डीएम पूनम रावत को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर ब्रेवरी से सम्मानित किया गया। उन्होंने नारी शक्ति अभियान की शुरुआत की। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क, हर चौकी पर सीसीटीवी और हर स्कूल में महिला सुरक्षा कार्यशाला। तभी जिस जिले में महिलाएं रात को घर से नहीं निकलती थीं, वहां डीएम मैडम के नेतृत्व में एक नई सुबह ने जन्म लिया। पूनम ने साबित कर दिया, सिस्टम बदल सकता है, अगर डर को हिम्मत में बदला जाए।